हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम बीआरसी, वेलकम टू द चैनल। गाइस, प्रीवियसली हम एक चैप्टर को डील कर रहे थे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम देखे थे कि व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम उसको प्रोसीड करेंगे। हम पहला पार्ट में उसका नाम जाने था और आज हम उसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग को मैं पहले पार्ट में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो कि हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो हेल्पिंग ग्लैंड्स और हेल्पिंग ऑर्गन्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोसीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो पार्ट नहीं है, वो हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट आता है माउथ। चलिए माउथ को देखते हैं। द माउथ इज बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट एंड मूवेबल लिप्स। हमारा जो माउथ है वो मूवेबल लिप्स के द्वारा बाउंडेड है। इट इज मेड फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। जो फूड पार्टिकल्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो फूड पार्टिकल्स हमारे कैविटी के अंदर कैसे जा पा रहे हैं? माउथ के थ्रू जा रहे हैं। तो माउथ हेल्प कर रहा है इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, द माउथ लीड्स टू द बुकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के बाद आता है एक कैविटी जिसका नाम है बुकल कैविटी और ओरल कैविटी, जहां पर हमारा फूड मास्टिकेट होता है और च्यूइंग होता है। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। जो कैविटी है ओरल कैविटी, उसके अंदर टीथ है, जैसे कि हमारे पास 32 टीथ है और टंग है। ठीक है, वही कैविटी में टीथ एंड टंग प्रेजेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टीथ। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन कॉल्ड थेकोडोंट। हमारा जो टीथ है वो एक बोन के थ्रू एक सॉकेट के अंदर जॉइंट होके रहता है टाइटली, उसको बोलते हैं थेकोडोंट। हमारे जो माड़ी होते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं माड़ी, वो माड़ी में एक टाइप का होल रहता है, उसमें हमारा जो टीथ का जो सॉकेट है वो जाके जॉइंट होता है टाइटली, उसको हम थेकोडोंट कहते हैं। इन ह्यूमन बींग देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क और डिसिडियस एंड परमानेंट सेट। ह्यूमन बींग में दो टाइप के टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ, डिसिडस टीथ और मिल्क टीथ, जो कि छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, बाद के आफ्टर 2 इयर्स तक वो टीथ रहता है। उसके बाद वो टीथ धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चों के टीथ 20 होते हैं और हमारे टीथ 32 होते हैं। ठीक है, तो उनके पास मोलर नहीं है। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा। द मिल्क टीथ अपीयर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years आफ्टर बर्थ। दीज आर स्मॉलर, वीकर एंड टेम्पररी। जैसे कि आपको मैं बताया, वो जो टेम्पररी टीथ और डिसिडियस टीथ है वो आफ्टर बर्थ 2 years तक रहता है। दीज आर स्मॉलर, वीकर एंड टेम्पररी। वो स्मॉलर और वीकर एंड टेम्पररी होते हैं। ठीक है, the deciduous teeth are replaced by the permanent teeth between 6 to 12 years of age. This type of dentition is called diaphodont. वो जो परमानेंट टीथ वो 6 to 12 साल के अंदर आ जाता है। वो 32 में आते, वो टीथ हमारा 32 होता है, वो उसको बोलते हैं डाइफोडोंट। उस टाइप के डेंटिशन को बोलते हैं डाइफोडोंट। ठीक है, an adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types, namely incisors, canine, premolar and molar. अडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इसीलिए उसको हेटेरोडोंट डेंटिशन भी कहते हैं। और वो उसका नाम क्या क्या है? इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या है? 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। ऑर्डर क्या रहेगा? ICPMM। इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिसर 2, कैनिन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ये किस के ऊपर बेस्ड होकर के ये फॉर्मूला बना है? देखो गाइस, मान लो एक क्वाड्रेंट है, एक्स और वाई एक्सिस गया है और 4 क्वाड्रेंट बने, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। टीथ का जो अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट भी है। अपर पार्ट में 2 क्वाड्रेंट हुए, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, और लोअर पार्ट में 2 क्वाड्रेंट हुए, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो अपर पार्ट में जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें आता है 2 1 2 3, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर।
तो अपर पार्ट के फिर दूसरे क्वाड्रेंट में आता है 2 1 2 3। तो दैट मीन्स इन वन पार्ट मीन्स अपर पार्ट में 4 इंसिसर, 2 कैनिन, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर होते हैं। तो ठीक है इसी तरह जो लोअर पार्ट है उसमें भी 4 इंसिसर, 2 कैनिन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर होते हैं। तो टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ इनामेल। जो टीथ का जो हार्ड सरफेस है, च्यूइंग सरफेस है, वो इनामेल से बना हुआ है। हेल्प्स इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड, वो मास्टिकेट करता है फूड को। ठीक है, इनामेल इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो इनामेल है वो किसको लेकर बना है, और इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। गाइस ये याद रखने वाली बात है, इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इससे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कोई नहीं है हमारे बॉडी में, इनामेल इज द हार्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है टीथ का, तो उसको भी आप एग्जाम में करिएगा। ठीक है, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोंग। द टोंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। वो जो टोंग है वो मूवेबल होते हैं और मस्कुलर होते हैं। ठीक है, उसको हम मूव कर पा रहे हैं, तो वो मस्कुलर हुआ। ठीक है, वो हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर के ऊपर रहता है। किसके द्वारा वो अटैच होता है हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से? फ्रेनुलम से। ठीक है, द पैपिलाई आर स्मॉल प्रोजेक्शंस फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग। हमारे टंग में पैपिलाई भी प्रेजेंट है और टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पैपिलाई होते हैं वो हमारे सरफेस ऑफ द टंग में पाया जाता है, जैसे कि एक एक गोल गोल टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैपिलाई, फिलिफॉर्म, फंगिफॉर्म एंड सर्कुम्बलेट। ठीक है, तो जो फिलिफॉर्म है, दीज आर स्मॉल, कोनिकल एंड न्यूमेरस। जो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हुए वो फिलिफॉर्म से वो स्मॉल होते हैं और कोनिकल होते हैं एंड न्यूमेरस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फंगिफॉर्म। दे आर मशरूम शेप्ड पैपिलाई एंड लेस न्यूमेरस देन फिलिफॉर्म। वो मशरूम टाइप शेप्ड होते हैं और वो फिलिफॉर्म से कम होते हैं नंबर में। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुम्बलेट पैपिलाई। दीज आर लार्ज एंड सर्कुलर पैपिलाई, फ्यू इन नंबर। वो सबसे कम नंबर में पाए जाते हैं एंड जैसे कि 8 से 12 नंबर तक होते हैं। ठीक है, और वो लार्ज होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्ट बर्ड्स आर द ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट बर्ड टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 तरह के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। उस 4 तरह के टेस्ट को हम कैसे जान पा रहे हैं? उसी टेस्ट बर्ड के वजह से। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द टोंग। फंक्शंस क्या क्या है टोंग के, चलिए देखते हैं। परसीविंग टेस्ट, वो हमारे टेस्ट को जानने के लिए मदद कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड मास्टिकेशन ऑफ फूड, वो हेल्प कर रहे हैं फूड को मास्टिकेट करने के लिए और च्यूइंग करने के लिए, चबाने के लिए। ठीक है, इट प्लेज ए रोल इन स्पीच, ये बातचीत करने के लिए और स्पीच देने के लिए हेल्प करते हैं। हम बात कैसे कर पा रहे हैं? हमारा टोंग जो है वो मदद कर रहा है, इसीलिए बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हम अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इट एक्ट्स एज ए ब्रश टू क्लीन द टीथ। जैसे कि हम एक खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारे दोनों दांत के बीच में अटक गया, तो हम हमारे टोंग के जरिए से उसको हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हेल्प कर रहा है एज ए ब्रश। इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट बाय सिक्रेटिंग म्यूकस एंड सेरस फ्लूइड्स। हमारा जो टंग है वो मॉइस्ट रहता है कि नहीं? वो मॉइस्ट रहता है किसकी वजह से? बिकॉज इट सीक्रेट्स म्यूकस एंड सेरस फ्लूइड्स। वो जो म्यूकस और सेरस फ्लूइड सीक्रेट करता है उसकी वजह से हमारा ओरल कैविटी और बुकल कैविटी और टंग वो मॉइस्ट रहते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियोस में देखेंगे। गाइज अगले वीडियो तक वेट करना। और गाइज इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट जरूर लें।
और गाइस इस वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।